नमस्कार मित्रों, मैं अंकित मिश्रा टाइटल एक्सप्रेस नेटवर्क से। और आज हम आए हैं बस्ती जिला के अंतर्गत थाना रुधौली क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी युवा जो है ये एसडीएम साहब को कुछ ज्ञापन दे रहे हैं। यूजीसी जो अभी एक्ट आया है हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा जो एक्ट लागू किया गया है, जो कि सवर्णों के सवर्णों का विरोध करता है। यहाँ तक कि छात्र छात्र जीवन में जो एक विरोधाभास उत्पन्न करने का प्रयास किया गया ये एक्ट, उसी के विरोध में ये युवा जो है हमारे जो है एक प्रदर्शन करने आए हुए हैं यूजीसी काला कानून के विषय में। तो हम आइए जानना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे युवा है, नेता है। तो आप बताएँ आपका नाम भैया क्या है? रमन पांडे मेरा नाम है और सबसे जी, पहली बात ये मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं अपने भाइयों के लिए, अपने लिए, अपने स्वयं के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाने आया था। और जब मैं यहाँ पे कल जब मैं यहाँ पे आया, तो ये हुआ कि मुझे परमिशन चाहिए था एक रैली के लिए, ठीक जो है। कि मुझे परमिशन मिला नहीं किससे आपको परमिशन चाहिए था? एसडीएम साहब से। पहले मैं थाने पे गया था, एसडीएम साहब ने क्यों नहीं दिया? एडीएम साहब ने अब वो मुझे नहीं पता कि वो रैली की परमिशन हमको क्यों नहीं दिए, लेकिन मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ, क्या हम छात्रों को अपना आवाज़ रखने का या अपना विचार रखने का कोई वो नहीं है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस हम लोग उसके लिए आए थे एप्लीकेशन के लिए कि हम लोग एक सुरक्षा के हिसाब से एक उसके हिसाब से हम एक रैली निकालना चाहते थे, जिसमें हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं था कि हम कोई अच्छा, भंग ये करें। यूजीसी के जो यूजीसी एक्ट है, हाँ, हाँ। इस पे आप लोग जो है इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका क्या मूल भैया कारण क्या है कि मतलब आप जितने आपके साथी जो युवा हैं, जी, जी। इसका मूल कारण क्या है? बताएँगे थोड़ा? इसका विरोध हम लोग खुल के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोगों जितने भाई यहाँ पे हैं, सबको बाँटने का काम कर रहा है। जैसे जैसे अब हम लोग ये चाहते हैं कि सारे हिंदू भाई-भाई बन के रहें और इनका ये कहना है कि जैसे अभी एसटी-एससी चल रहा था वैसे ये लेके आए हैं कि जितने मेरे हिंदू भाई हैं, ये सब कट जा रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाले टाइम के जो भी छात्र अभी हैं, यहाँ पे सब छात्र ही हैं, कोई मतलब कोई नेता विधायक कोई नहीं है। ठीक यहाँ पे है। सब छात्र ही हैं। हम लोग बस इसलिए आए थे कि अपना हम विचार रख सकें, उसके लिए भी प्रशासन हमको अपना विचार नहीं रखने दिया, एसडीएम साहब हमको अपना विचार नहीं रखने दिए और ना ही हमको रैली का परमिशन दिए। तो बस मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आज छात्र जो हैं, कल यही उभर के अ, ये क्या बोला जाता है, कुमार विश्वास भी बनेंगे, यही उभर के कोई कुछ भाई एक्टर भी बनेंगे, कुछ डीएम भी बनेंगे, कुछ एसडीएम भी बनेंगे और अगर ऐसा प्रदर्शन अगर हम लोगों को नहीं करने दिया और ये जो अभी यूजीसी एक्ट लेके आए यूजीसी हैं, मुझे ये बताइए जी, ये यू जैसे मोदी जी का यूजीसी कहना है कि ये समता का कानून उन्होंने लाया है हाँ, छात्रों के बीच में, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हेलो जिसे हम बोलते हैं। हुँ, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? क्या ये समता ला रहा है या विरोधाभास कर रहा है ये छात्रों विरोधाभास कर रहा छात्र है जीवन ये छात्र विरोधाभास जीवन कर को रहा है लेकर? भैया और विरोधाभास कर रहा है और मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आज इसको वापस नहीं लिए, तो आने वाले टाइम पे जितने भाई यहाँ पे हैं, या तो ये शिव प्रकाश शुक्ला बनेंगे, हाँ? और या श्री तो प्रकाश शुक्ला। हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला बनेंगे और या तो ऐसे ही माफिया बनेंगे। तो आपने यहाँ पे ज्ञापन किसको सौंपा है अभी? ज्ञापन यहाँ पे अभी एसडीएम साहब थे नहीं, तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है और बाकी मैं अपने माध्यम से बस इतना कहना चाहता हूँ, क्या हम छात्रों को मतलब इतना भी अधिकार नहीं है कि हम अपना विचार रख सकें? अच्छा, यहाँ पे जितने ही आपके युवा साथी हैं, इसमें कैटेगरी अगर हम देखें तो यहाँ पे यहाँ सबकी कैटेगरी यहाँ क्या है? यहाँ पे ऐसा नहीं है भैया, यहाँ पे ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, यादव भी है, चौधरी भी है, लाला भी इनमें है से यहाँ कोई यादव या ओबीसी कोई है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल है। बिल्कुल, अभिषेक बिल्कुल बहुत लोग हैं जी, आपके पीछे। वहाँ उधर उधर जितने भाई हैं ये भी सब हैं, आप सब लोग विरोध बताइए। कर रहे हैं। आप बताइए, जैसे कि अभी ये रमन भैया ने बताया कि ये सवर्णों का विरोध करता है, तो आप इससे कितना सहमत हैं? चूँकि हम देख रहे हैं अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, काफ़ी लोग जितने एससी-एसटी वाले हैं, जो ओबीसी हैं, इसमें कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन हम ये एक समझ लीजिए एक आश्चर्यजनक बात है कि आप एक ओबीसी होते हुए भी जैसे और भैया आप इसका समर्थन कर रहे हैं, मूल कारण क्या है इसका? आप बताएँ। सर ये जो समर्थन आप क्यों कर रहे हैं? नियम जो आया है इसका हम विरोध कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा नहीं, नहीं, ये एक्ट इन लोगों का जो समर्थन आप कर रहे हैं यूजीसी का। तो वो ये लोग नियम का विरोध कर रहे हैं तो हाँ, उनके साथ हम भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि जैसे छात्रों का कोई जात नहीं होता भैया। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं कहीं पे, तो कोई छात्र आपसे ये नहीं कहेगा आप किस जात के हैं। ये हमारे मित्र हैं, हमारे साथ घूमते हैं, जैसे हम इनके छात्रों साथ के बीच घूमते में हैं। कोई जाति नहीं होती। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल नहीं। सही कहा आपने। अब यदि मैं बोलूँगा एक बार जोरदार तालियाँ हो जाएँ। अब यदि अब यदि ये नियम लागू हो जाएगा, तो कल का ये भाई हमारे साथ घूमने से संकोच तो करेगा। जैसा आप देख रहे सोचिएगा हैं कि मोदी जी जो आप सोच रहे हैं ये,
कि आप छात्र जीवन के बीच में आप फुट मत डाल देंगे, फुट डालो वाला काम करेंगे तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सब एक समान है। सब एक समान है और छात्र जीवन के बीच में आप असमानता नहीं ला सकते जो हैं। खुल के कहना चाहते हैं हम लोग, खुल के कहना जी, चाहते जी, हैं, जी। अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ, तो आने वाले 2027 में और 2029 में भाजपा नहीं रहेगी, खुल के कह रहे हैं। और मैं एक ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण होने की वजह से मैं ये श्राप दूँगा, कि ये खत्म हो जाएगा अब की, श्राप दूँगा। अच्छा क्या आपने इनको वोट दिया था? मोदी जी को, बीजेपी बिल्कुल को? वोट दिया था, क्यों बिल्कुल दिया था आप लोगों ने? वोट इसलिए दिया था क्योंकि ये सनातन धर्म को लेके चलते थे। अच्छा। हिंदू हिंदू को एक करके चलते थे और आज के अच्छा टाइम इनका जो एक नारा है कहीं न कहीं आप बताइए सबका साथ सबका विकास, ये क्या यहाँ पे टूटता नज़र आ रहा है? बिल्कुल भैया बिल्कुल गलत है, बिल्कुल टूटता नज़र आ रहा है। कैसे? सबको अलग कर रहे हैं आप कैसे? सबको तो अलग कर दिया है। तो इस तो नियम ला करके नहीं और उन्होंने जो कास्टिज़्म सारे को आज लगा तक कर जो रहे और हैं। भी उन्होंने एक्ट पारित किए हैं, हाँ। वो ल और मैं सनातन के खुल के समर्थन करता हूँ और एक्टों का, जी, खुल के जी। समर्थन करता हूँ, लेकिन ये जो यूजीसी एक्ट ये लेके आए हैं, उसका हम सब मिलके विरोध कर रहे हैं, इसका सब लोग तिरस्कार कर रहे हैं। ठीक है। आप बताएँ मैं आप सर इस एक्ट पे यही बोलना आपका चाहता नाम हूँ। क्या है? मेरा नाम सर विकास सिंह है। मैं क्षत्रिय जी। समाज से आता हूँ। जी। मैं बोलना चाहता हूँ कि कंधे से ऊपर छाती नहीं होती है और धर्म से ऊपर कोई जाति नहीं होती है। मैं मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ और मैं रमन भाई का समर्थन इसीलिए कर रहा हूँ कि ये हमारे युवा भाइयों के लिए सच्चाई के ठीक है। लिए आप लड़ाई लड़ आप रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सौरभ तिवारी है। जी, जी। आप यहाँ किस लिए आए इनके समर्थन कर जी, रहे हैं? पूर्ण रूप से आपका समर्थन जो है। आपका क्या विचार है इस पर? मेरा विचार यही है कि जैसे एक कोई विद्यालय, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, तो वहाँ पर कोई जात का कैटेगरी रखना ही नहीं चाहिए, कोई यूजीसी जैसा नियम लाना ही नहीं चाहिए। वहाँ पर अगर जो हम क्लास में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर ड्रेस लागू होता है, एक समान सब एक तरीके से दिखे, यहाँ पर कोई जातीय भेदभाव ना हो। लेकिन यह सरकार क्या कर रही है, केवल यूजीसी जैसे कानून को ला करके हमें आपस में सारे वर्गों को लड़ने का काम आने कर रही वाली है। सरकार जो उनका चुनाव हो, क्या आप लोग समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं अगर समर्थन करेंगे। अगर बिल्कुल ये समर्थन एक्ट नहीं बिल्कुल हटा भैया, अगर ये एक्ट नहीं हटा, तो बिल्कुल खुल के विरोध करेंगे, समर्थन की तो बतिए छोड़िए, और खुल अगर के एक्ट विरोध हटता करेंगे। है तो? इनके लिए हम एक ही बात बोलना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? सूर्यांश प्रताप राठौर। जी, बताइए। इनके सरकार के लिए हम एक ही बात बोलना चाहते हैं कि हमने इस सरकार को बनाया है और इनके लिए हम 2 लाइन बोलेंगे कि जिन हाथों में शक्ति है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में शक्ति है सर उतार लेने की। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये हमारे सारे युवा साथी जो हैं, अभी जो आपने देखा कि ज्ञापन दिया इन्होंने यहाँ पे तहसील पे आकर के तहसीलदार साहब को जो कि मौजूदा हालत में एसडी जो एसडीएम साहब मौजूद नहीं थे। तो देखिए यूजीसी का किस तरीके से विरोध हो रहा है पूरे देश में और मुझे लगता है कि सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इन सभी युवाओं का जो इसका विरोध कर रहे हैं, इनका समर्थन करना चाहिए और ये काला कानून हटाना चाहिए। आप देख रहे हैं अंकित मिश्रा के साथ टाइटल एक्सप्रेस नेटवर्क। धन्यवाद।